नमस्कार दोस्तों, ई-वाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो रीट L2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन का जो SS का जो पार्ट है, उसके सभी क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है मैं आपके लिए इस वीडियो में कराने वाला हूँ। यह सेक्शन बी का जो सेक्शन सीरियल नंबर बी है, उससे के ये क्वेश्चन है जिसे मैं आपके लिए करा रहा हूँ। और इससे पहले हमने हिंदी का जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, उसका वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमने इंग्लिश का भी इसमें कंप्लीट कर लिया है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप चैनल पर जाकर देख लें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना उसके सेशन को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सामाजिक विज्ञान का जो सेक्शन सोशल स्टडी के जो क्वेश्चन है, उन सभी साइड क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। 21वां क्वेश्चन था, मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे? तो ये किसानों के प्रकार थे। डी ऑप्शन इसमें आपका सही था। 92वां क्वेश्चन था, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो एक पुस्तक के भाग से संबंधित था। 93वां क्वेश्चन था, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? ताराबाई शिंदे के द्वारा करवाई गई थी। ए ऑप्शन इसमें आपका सही था। 94वां क्वेश्चन था, महाराष्ट्र में सतारा की समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1943 में की गई थी। बी ऑप्शन सही होगा। 95वां क्वेश्चन था, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो भाषा शब्द था, वह उद्देशिका में नहीं दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 96वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2014 में लागू किया गया था। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 97वां क्वेश्चन था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया था। डी ऑप्शन इसमें सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे कार्य दिया गया था? तो बीडी जत्ती को यह दिया गया था। ई ऑप्शन इसमें सही होगा। 99वां क्वेश्चन था, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की समान है। 100वां क्वेश्चन था, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098 इसका सही होगा। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था, 101 में भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा से किया गया था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 102वां क्वेश्चन है आपका, 1989 में किस समिति के स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी? तो पी.के. तुम्बन समिति की, जो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 103वां क्वेश्चन था, उपाधियों का अंतर किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो उपाधियों का अंतर समता का अधिकार इसमें सही होगा। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 103वां क्वेश्चन 104वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। ये आपको पहचाना था, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। संताली, हिंदी और संस्कृत आपके इसमें सही आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन व रात विभाजित करता है कहलाता है? तो प्रदीप्त व्रत कहलाता है। इसका सही आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन था 106वां क्वेश्चन था, अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं तो यह पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 107वां क्वेश्चन था, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग क्या है? तो एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार आपसे क्या है? तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला है, तो इसका आपका आंसर, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, बाद में इसका आंसर हम देख लेंगे। 108वां क्वेश्चन था, कयाल किस तट पर स्थित है? तो कयाल किस तट पर स्थित है? तो इसका मालवा तट इसका आंसर होगा। 107वां क्वेश्चन का मेरे अनुसार मैं आंसर बताऊं तो बी ऑप्शन का सही होगा। फिर भी आप इसे छोड़ दें, आप इसको देख सकते हैं। 109वां क्वेश्चन था, बैतुलित, लेकोलिथ और लेपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित हैं, तो ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 110वां क्वेश्चन था, फैंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? फैंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? तो इसमें आपके सभी सही हैं। इसमें डाउट है क्वेश्चन में, तो आपको इसमें बोनस मार्क आपके लिए मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना होगा। 111वां क्वेश्चन था, ऋग वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ऋग वैदिक काल में आपके फर्स्ट नंबर का है सोम एक पौधा था, और थर्ड नंबर का सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। तो ये 2 ऑप्शन सही हैं और बाकी के इसमें गलत हैं, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन था, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो यह अगंतुर निकाय के संबंध में है। 113वां क्वेश्चन था, कौन से बौद्ध ग्रंथ के बौद्ध संघ एवं मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? तो विनय पटक के अंतर्गत था। ये ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 114वां क्वेश्चन था, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में कौन शामिल है? तो उपनिषद इसमें शामिल है। डी ऑप्शन सही होगा। 115वां क्वेश्चन था, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 116वां क्वेश्चन था,
अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो ये 4 ऑप्शन, ये 4 दिए थे, तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर का सही था, सेकंड नंबर का सही था, थर्ड नंबर का सही था, तो ये बाकी बचे हुए ये गलती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिए होते ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन था, चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग किस राजा के दरबार में रहते थे? तो हर्ष के दरबार में रहते थे, सी ऑप्शन आपका सही होगा। 118वां क्वेश्चन था, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कही गई है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। भित्राव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन था, 120 में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो भगवती धर्म के नाम से संबंधित कर, डी ऑप्शन सही होगा। 121वां क्वेश्चन था, जला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1, 3 और 4 ये ऑप्शन आपका सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन था 122वां, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो सरसों, चना, मोठ का प्रथम स्थान है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 123वां क्वेश्चन था, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 10.0% रहेगी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन था, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो ये राणा हमीर को दी गई थी, तो ये ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 125वां क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो स्वरूप सिंह थे, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन था, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अजमेर के अंदर हुआ था, इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। 127वां क्वेश्चन था, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसमें हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन था, 128वां, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो यह मेजर शैतान सिंह से जाना जाता है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 129वां क्वेश्चन था, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा से निर्माण करवाया गया था, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 130वां क्वेश्चन है, तुलसी, हालरो और तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत से इसमें हाथ करके हैं, हाथ इसमें गलत होगा, बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 131वां क्वेश्चन था, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? इसमें दुविधा पहली के नाम से इसका निर्माण हो चुका है, इसके नाम से ही दिया गया था। 132वां क्वेश्चन था, हिला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह दौसा के अंदर प्रसिद्ध है, हिला ख्याल नामक लोक नाट्य। 133वां क्वेश्चन था, पटेलिया, बिछियो और लालर और माछा क्या है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। 134 में था, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 135वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? तो लिंगा फोन इसमें सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 136वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? तो विध्वंसक परियोजना का ये प्रकार नहीं है, और बाकी के तीनों इसमें किलपेट्रिक के द्वारा दिए गए थे, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 137वां क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें BF स्किनर के द्वारा किया था, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 138वां क्वेश्चन, इसमें कौन से आकलन की सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। 139वां क्वेश्चन था, कौन से एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। 140वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो बाकी के तीनों सही सुमेलित हैं, जो डी ऑप्शन है ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, अरस्तु आगमन एवं निगमन विधि। 141वां क्वेश्चन, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो जाति प्रथा की प्रशंसा, डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 142वां क्वेश्चन है, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो 5 चरणों का सुझाव दिया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 143वां क्वेश्चन है, रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं? तो ये आयन मंडल के अंतर्गत वापस आती हैं, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 144वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो समुद्र पर हम जल स्तंभ टोर्नेडो को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145वां क्वेश्चन है, निम्न धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? तो इनमें से आपकी फर्स्ट नंबर पर आती है लेब्राडोर धारा, दूसरे पे आसिया ओयासिबो धारा, और तीसरे नंबर पर है वेगुला धारा। ये सभी आपकी ठंडी धारा हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। जो अलास्का धारा है ये आपकी एक गर्म धारा है। 146वां क्वेश्चन है, उपभोग के समय ज्वारीय क्रम होता है तो सामान्य से अधिक की ओर होता है, ना कि सामान्य के बराबर होगा, सामान्य से अधिक की ओर। 147वां क्वेश्चन है, निम्न में से वनों व वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। इसमें आपका जो ऑप्शन है सी नंबर, CDAB, इनकी CDAB, ए का इसमें C, इसका D, और इसमें आपका पर्वतीय का होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, और
4th नंबर को हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें आपको होगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 148 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लोएस्ट पेटियों का समूह है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, मयूरभंज, सिंहभूम, बेलाडिया। 149 में क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है, तो यह राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, सी ऑप्शन का सही होगा। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहुत से विद्यार्थी करके आए तो ये गलत होगा, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। 150 में क्वेश्चन जो लास्ट का क्वेश्चन है जो एसएस का, जो निम्नलिखित जिलों में जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना था, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, DCBA ये आपका सही होगा, आप इसका मिलान कर लें। तो ये थे एसएस के सभी क्वेश्चन जो मैंने आपके 23 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जो आपसे L2 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए वीडियो के माध्यम से पूरा करा दिया। इससे पहले हमने हिंदी का भी आपके लिए पूरा कंप्लीट 30 क्वेश्चनों का वीडियो आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दिया है, और इंग्लिश का भी इसमें अपलोड कर दिया, तो उन वीडियो को भी आप देख लें। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।